जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम साबका ओहदेदारों का, यूथ विंग के का, PP29 के तमाम कारकुनों का जिन्होंने 14 अगस्त को भरपूर रैली निकाली है, अपने लीडर की कॉल पर निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे बड़ी रैली जो है वो हमने PP29 के अंदर निकाली है। मैं फिर से तमाम दोस्तों का, तमाम कारकुनान का, तमाम साबक ओहदेदारों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वो वाकई ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके अलावा मैं उसी दिन रात को सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हमारे स्पेन में बैठे हुए भगोड़े साजिद यूसुफ छन्नी वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर उस रैली को कैश करा रहा था कि जी देखें जी मेरी हदायत पे निकली हैं, ये मेरी हदायत पे, मेरी डायरेक्शन पे निकली हैं। ओ बाबा, हमने पिछले 2-2.5 साल से तुम्हारा बाइकाट किया हुआ है। 2 साल से 2.25 साल बन रहे हैं तकरीबन कि हमने तुम्हारा बाइकाट किया हुआ है और मैं रैली निकालूंगा तुम्हारी डायरेक्शन पर, तुम्हारी हदायत पर। कोई अक्ल का खौफ खाओ, को तुम्हारा दिमाग काम करता है कि मेरे जैसा वर्कर जिसने अपने हाथों से इस हल्के के अंदर पार्टी को बनाया है, जो दिन रात जिसने अपनी ज़िंदगी इस पार्टी के लिए वक्फ की हुई है इस हल्के के अंदर, वो तुम्हारे कहने पे निकालेगा, तुम्हारी हदायत पे निकालेगा? वो खुदा दी कसम जाओ, वो हल्का तो बड़ी दूर की बात, पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम कर देख लो, कोई नाई तुम्हारे कहने पे उस तरह धारा नहीं देता सफाई करने के लिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर NH-63 तो बड़ी दूर की बात है, कोई नाई पूरे ज़िले में उस तरह ना धारा दे तुम्हें सफाई करने के लिए। तुम कह रहे हो जी मैंने हल्के के अंदर मेरी हदायत पे, मेरे कहने पे जनाब रैलियाँ नहीं कर रही हैं। ओ खुदा दा खौफ का, ओ झूठो, ओ लानतियो, हमें तुम्हारा भी पता है, तुम्हारी औकात का भी पता है और जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं ना फैसिलिटेटर, हमें उनका भी पता है। अब इस शख्स ने किया क्या है, सबसे पहले सेंट्रल पंजाब को वीडियो भेजी है और पीछे सॉन्ग लगा के भेजी है, क्योंकि आप साहब ने सुना होगा, मेरे फेसबुक पे भी पड़ी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी पड़ी हुई है कि मैं साफ इनको ललकार रहा हूँ, इनको इनका आईना दिखा रहा हूँ, ये स्पेन में बैठे हुए दरिंदों को, लुटेरों को, नौसरबाजों को, जो पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। उस रैली में 4-5 वीडियोस बनी थी। इख्तितामी जब हमने रैली ख़त्म की है तब भी मैंने उधर 2-3 मिनट की तकरीर की है। इनने वो सॉन्ग लगा के सेंट्रल पंजाब को भेजा है कि देखें जी हमारी हदायत पे निकली है। हमने सेंट्रल पंजाब को अप्रोच किया, वो वीडियो भेजी जो साउंड के बगैर थी, हमने इनको वहाँ पे एक्सपोज किया। फिर IK टुडे को इसने कहा कि मेरी रैली लगाएं जी, मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर इसने कहा जी मेरी रैली की लगाएं जी, मेरी हदायत पे निकली है। डिस्ट्रिक्ट की आदत को इसने कहा, वहाँ से मैंने उनको कॉल करके बताया कि इसका कोई तल्लक नहीं है, वहाँ से डिलीट करवाई। मुदस्सिर मछियारा साहब के पेज पे लगी थी, मैंने खुद उनसे रब्ता करके कहा जी इस बंदे का तो तल्लक ही नहीं है। उनने मुझे बड़ी दलीलें दी, मैंने कहा जी पहली बात ही कोई नहीं है, मैं किसी दलील को मानता ही नहीं। सबसे पहले इस वीडियो को डिलीट करें, इस भगोड़े का ना हल्के के साथ कोई तल्लक है, ना इसका किसी रैली के साथ कोई तल्लक है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने डिलीट करवाई और अब मुझे पता चला है, अभी किसी दोस्त ने बताया कि अपने पेज से शेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे ये कैश करवा रहे हैं, आप नीचे आके कमेंट्स करें या मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। इसलिए भगोड़ा साहब, सिर्फ मुझे पता है कि जो आप ये सोशल मीडिया पे अपनी ज़ाती तशहीर करवा रहे हैं, पैसे के बलबूते पे करवा रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है कि आपको और आपके जो फैसिलिटेटर हैं, जिनके सर पे आप उछल उछल कर घूम रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैं आपको और आपके ये दोनों जो फैसिलिटेटर हैं बाप बेटा, इनको ज़िले गुजरात के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ इनकी तस्वीर नहीं लगाने दूंगा। ऐसा इबरत का निशान इंशाल्लाह आप ये जितना भी ये ग्रुप बना हुआ है माफिया का, वो जस्टिस खोसा ने ठीक फैसला लिखा था ना, सिलसिलिन माफिया गॉडफादर, आप इस पार्टी के नाम पे दब्बा है, आप बदनामी है इस पार्टी के लिए। AC के कमरों में बैठकर साजिश करने वाले, लीडर की कॉल
मेहनत कोई और करे, स्ट्रगल कोई और करे, जद्दोजहद कोई और करे और आप क्रेडिट खुद लें। मैंने फिर कहता हूँ, आपको कोई नाई उस तरह ना दे धारा सफाई करने के लिए, आपकी डायरेक्शन पे कोई रैलियाँ निकालता है, आप आए ना हल्के में, आपको पता चले। और मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इसके 4-5 तनख्वाहदार होल्डर आए थे रैली में कैश करवाने के लिए, गाड़ी में बैठ कर आए थे, रैली के पीछे थे, हमने गाड़ी देख ली, सर्च किया, और जिस तरह हमने उनको वहाँ से बेइज्जत किया ना, अगर 2 मिनट और रुक जाते तो हमने बाहर निकाल कर थप्पड़ मार के भगाना था कि रैली हम निकाल रहे हैं, हम कारकुन मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने दोस्तों को उठाया गया है। मेरा भाई जिसका सियासत के साथ दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, वो बेचारा घर में आता ही कभी कभी है, मेहनत मजदूरी करता है, छोटे छोटे के बच्चे हैं, वो उन बच्चों को पालता है, उसको उठा कर ले गए थे, रात को 11-1 बजे 12 बजे छोड़ा है। ठीक है, तमाम दोस्तों के घरों में छापे पड़ते रहे, कितने लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, और तुम स्पेन में बैठकर भगोड़े इंसान पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। इतना दर्द है, तकलीफ है तो पाकिस्तान आओ, आके यहाँ पर फेस करो, लोगों के मसाइल सुनो, देखो मुल्क के हालात क्या है। कभी मुल्क के हालात के बारे में कभी स्टेटमेंट दी है? मैंने इसको कहा था नवाब नून लीग के खिलाफ स्टेटमेंट दो, बजट महंगा आया है, कहता है मैंने नहीं देनी, नवाबजादा ज़फ़र अली गुल नाराज़ हो जाएगा, मैंने उससे शहादत दिलवानी है। ये तो तुम्हारी सोच है। जिस बंदे की सोच ये है कि 2015 का बल्दियाती इलेक्शन आया था, बड़े मज़े की बात है, आपने सुननी है कि 2015 में बल्दियाती इलेक्शन आया तो इसने अपने वालिद को इलेक्शन पे खड़ा कर दिया, ये साजिद यूसुफ चन्नी ने। तो किसी ने कहा कि चन्नी साहब आप यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, आप खुद खड़े हो जाए। तो कहता है जी मेरा स्टेटस नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन और यूनियन काउंसिल का इलेक्शन मेरा स्टेटस नहीं है। तो किसी ने कहा अच्छा आपके बाप का स्टेटस है, तो आगे से चुप कर गया था। जिस शख्स की सोच ये है, जिस शख्स का माइंड सेट ये है, वो नारे व्यारे ही न्यारे। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ, और लास्ट वार्निंग समझ के दे रहा हूँ, आइंदा तुमने किसी कारकुन की दिल आज़ारी की, अगर तुमने कारकुन की मेहनत को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, तो हम इंशाअल्लाह वो तुम्हारा हशर करेंगे उसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे कि आपको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल छोड़ा हमने, अभी भी आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। चिल्लू बार पानी लो और डूब मरो। मेहनत कारकुन करें, स्ट्रगल कारकुन करें, मारें कारकुन खाएं, जलीलो रसवा कारकुन हो, और क्रेडिट तुम लो। और तुम्हें देने वालों को भी हमने वार्निंग दी हुई है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो उसके नताइज बड़े भयानक होंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर से तमाम दोस्तों का, तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है जब इस माफिया को हमने शिकस्त देनी है। मैं फिर वाज़िया कर दूँ, इस हलके के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुदा की कसम हमें काफ लीग से कोई डर खतरा नहीं है, कोई डर खतरा ही नहीं है काफ लीग से, क्योंकि उसे हम अपने मुकाबले में नहीं समझते। ना उससे ख़तरा है, ना उसका दुबई ग्रुप है जहाँ हुसैन अलाई साहब जाके तशरीफ़ रखते हैं। एक NA-63 के अंदर बहुत मजबूत ग्रुप है, दुबई ग्रुप है इनका। उसने 8 फरवरी 2024 के अंदर हर जोर लगा के देख लिया, पैसा वाफर लगाया उन्होंने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको उनकी औकात दिखा दी थी। हम तो काफली को अपने मुकाबले में का उम्मीदवार ही नहीं समझते, पार्टी नहीं समझते। नून को तो हम दूर दूर तक तसव्वुर ही नहीं करते कि वो हमारा मुकाबला है उनसे। लब्बैक, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम किसी को अपना मद्दे मुकाबले ही नहीं समझते हैं। और ना हकीकत जो है कि ना हमारा इनसे कोई मुकाबला है। अगर उनको शौक़ है ना तो आ जाएं, सुबह इलेक्शन करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा NA-63 में। बहरहाल हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला पार्टी के अंदर जो सिलसिलीन माफिया है, जो गॉड फादर हमारे ऊपर मुसल्लत है, हमारा इनसे मुकाबला है। तो इंशाअल्लाह मेरा लीडर उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। लीडर ने भी इस माफिया को शिकस्त दी, इन बड़े बड़े ख़ानदानों को, बड़े बड़े जागीरदारों को शिकस्त दी।
इन बड़े बड़े जो माफियाज बने बैठे हैं इनको शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शिकस्त देंगे, आप देखते जाइएगा। गुजरात के अंदर इस माफियाज को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहरबानी है, फिर से तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।